नेपाल में राजनीतिक उथल-पुथल। नेपाल में छात्रों और युवाओं द्वारा किए गए हिंसक आंदोलन के कारण प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। इस इस्तीफे के पीछे केवल आंतरिक अशांति ही नहीं, बल्कि भारत, अमेरिका, ब्रिटेन और जापान जैसे कई प्रमुख देशों का रुख भी एक महत्वपूर्ण कारण रहा। इन देशों ने ओली सरकार के प्रति कोई सहानुभूति नहीं दिखाई, बल्कि शांतिपूर्ण छात्र आंदोलन को परोक्ष रूप से अपना समर्थन दिया। आंदोलन और हिंसा। पड़ोसी देश नेपाल में छात्रों और युवाओं का आंदोलन मंगलवार को काफी हिंसक हो गया, जिसे संभालने में काठमांडू पुलिस और सैन्य बल विफल रहे। इस हिंसक स्थिति के बाद ही प्रधानमंत्री ओली को इस्तीफा देना पड़ा। यह तय है कि 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके ओली के इस्तीफे का मुख्य कारण ये छात्र और युवा आंदोलन ही था। लेकिन पिछले 12 घंटों के दौरान भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों की प्रतिक्रिया ने उन पर दबाव और बढ़ा दिया। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। भारत सहित इन देशों ने ओली सरकार के प्रति कोई सहानुभूति नहीं दिखाई। इसके बजाय उन्होंने शांतिपूर्ण छात्र आंदोलन के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की। किसी भी प्रमुख देश का समर्थन न मिलने से ओली सरकार के पास विकल्प सीमित हो गए थे। ओली के इस्तीफे के कुछ ही घंटों बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने नेपाल में हो रहे घटनाक्रमों पर गहरी चिंता व्यक्त की और कई युवाओं की जान जाने पर दुख जताया। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, हम नेपाल में हो रहे घटनाक्रमों पर करीब से नजर रख रहे हैं और कई युवाओं की जान जाने से दुखी हैं। हम घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना करते हैं। एक करीबी मित्र और पड़ोसी के रूप में हम आशा करते हैं कि सभी संबंधित पक्ष संयम बरतेंगे और बातचीत के माध्यम से शांतिपूर्ण तरीके से मुद्दों को हल करेंगे। दूतावासों का संयुक्त बयान। भारत की प्रतिक्रिया से पहले ही ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, फ्रांस, जापान, कोरिया गणराज्य, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के नेपाल स्थित दूतावासों ने एक संयुक्त बयान जारी किया। इसमें उन्होंने काठमांडू और अन्य क्षेत्रों में हुई हिंसा पर गहरा दुख व्यक्त किया और पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की। उन्होंने शांतिपूर्ण सभा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सार्वभौमिक अधिकारों के प्रति अपने समर्थन को दोहराया और सभी पक्षों से अधिकतम संयम बरतने का आग्रह किया। भारतीय नागरिकों के लिए परामर्श। नेपाल की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए भारत ने मंगलवार शाम को अपने नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया। विदेश मंत्रालय ने दूसरी बार जारी की गई इस सलाह में कहा कि जब तक स्थिति सामान्य न हो जाए, तब तक भारतीय नागरिक नेपाल की यात्रा करने से बचें। जो नागरिक पहले से नेपाल में हैं, उन्हें सलाह दी गई है कि वे अपने निवास स्थान पर ही रहें और बाहर जाने से बचें। आपातकालीन स्थिति में नेपाल स्थित भारतीय दूतावास से संपर्क करने के लिए 2 व्हाट्सएप नंबर भी जारी किए गए हैं। 9779806028881 और 9779810326134।